आज़ादी का मैंने मैं यही समझता हूँ कि जैसे हमें 75 साल हुए आज़ादी मिले हुए, हमारा जो है मन जो है पूरी तरह से आज़ाद होना चाहिए। हम जो है पूरे दिल लगा के जो है देश की सेवा करें, जो कर्तव्य हमें मिला हुआ है उसको हम ठीक ढंग से निभाएं और दूसरों को जो कर्तव्यों का भी ध्यान रखें। अपनी आज़ादी के बारे में हमें जरूर सजग रहना चाहिए, लेकिन दूसरों के प्रति हमारी क्या कर्तव्य है वो भी बहुत जरूरी है। आज़ादी के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। तो व्यक्ति आज़ाद तो कभी हुआ ही नहीं। असली आज़ादी तो तब व्यक्ति को मिलती है जब चाहे व्यक्ति हो किसी भी वर्ग का हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, वो अपने बात खुले मन से रख सके, चाहे वो परिवार में, चाहे समाज में, चाहे प्रदेश में या देश में। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी का संबंध सिर्फ हम व्यक्तियों से ही नहीं, हमारे जो आसपास जो वातावरण है, हम जीव जंतुओं को तंग ना करें, हम अपने पर्यावरण को नष्ट ना करें। तो आज़ादी का बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है और मैं चाहूँगा कि जब हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, पर्यावरण में किसी को भी तंग ना करें, शोषित जो वर्ग है वो अपनी आवाज़ सही ढंग से रख पाए, तो मेरे मायने में असली आज़ादी तभी मिलेगी जब माता पिता अपने बच्चों को बोलने की अभिव्यक्ति देंगे, समाज में जो शोषित वर्ग है वो अपनी बात सही ढंग से रख पाएगा और शोषित वर्ग को हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो वही मेरे लिए आज़ादी के सबसे बड़े मायने हैं और हम इस महोत्सव को मनाने में सफल होंगे जब हर एक वर्ग का व्यक्ति अपनी आवाज़ सही ढंग से उठा पाएगा और पर्यावरण को हम स्वच्छ रखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 75 वर्ष हमें आज़ाद हुए हो गए हैं और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज के दिन जिन हज़ारों लोगों की शहादत के कारण हमें आज़ादी मिली है, उन्हें हम याद करना चाहिए और जिन मूल्यों के आधार पर उन आज़ादी के योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी, उन मूल्यों को, वो राष्ट्रवाद हमें आज भी स्मरण करना चाहिए। और इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करते हैं जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, एक आज़ाद देश में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज मैं 75 साल का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हमारी इसके बारे में क्या राय है उसके बारे में मैं अपने विचार दूँगा। देखिए, आज़ादी को हुए 75 साल हो गए, तो किसी ज़माने में बापूजी कहा करते थे, लाए हैं हम किश्ती तूफ़ान से निकाल के, मेरे बच्चों रखना तुम इसे संभाल के। तो 75 साल में बहुत कुछ हुआ। जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश दो टुकड़ों में बंट गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग शरणार्थी आए और उस समय ऐसी बेस्थिति थी कि लोगों को रहने के लिए, उनको बसाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा। इसके अलावा जब देश आज़ाद हुआ सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन हमने अपनी आँखों से देखा कि जिस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, आज हम हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, पनडुब्बियाँ और क्या क्या नहीं बना रहे हैं। और कोई ज़माना था 75 में, जब 65 में जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, तो उस समय हमें PL 480 के तहत अनाज अमेरिका से आता था, लेकिन अमेरिका ने हमारे ऊपर दबाव बनाया कि इसको युद्ध को बंद करो। लेकिन शास्त्री जी नहीं माने, कहते युद्ध बंद करेंगे लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक किसी के दबाव के आगे नहीं करेंगे। उन्होंने उस समय नारा दिया, में से भील और मंडे, सारे हिंदुस्तान में सोमवार को जो है व्रत रखा गया। और उसके बाद ऐसी एक हरित क्रांति हुई, जो देश अमेरिका से या दूसरे देशों से अनाज मंगवाता था, आज उससे कई गुना आबादी बढ़ जाने के बाद भी हम दूसरे देशों को
निर्यात कर रहे हैं, अनाज भेज रहे हैं। इसके अलावा हर क्षेत्र में चाहे इंडस्ट्री थी चाहे कुछ था, और 65 में हिंदुस्तान के फौजियों ने किस तरीके से कमाल किया, पाकिस्तान को किस तरीके से पीछे हटाया, और उसके अलावा 71 में और ऐसा युद्ध लड़ा गया कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था वो बांग्लादेश नाम का एक देश बना। ये सारा क्रेडिट जो है हमारे वीर सैनिकों को जाता है। और इसके अलावा आज देखो मोदी जी की सरकार आई है तो उसमें उन्होंने देखो विशेष करके सेना के बारे में उन्होंने बहुत ही उत्तम कार्य किया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।